हेलो गाइस, मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर रियल नंबर और हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी, जो कि आपकी बेस्ड थी इक्लिड डिवीजन लेमा पे। अब इक्लिड डिवीजन लेमा तो आपके टॉपिक में है नहीं, इस बार आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने इसको डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि इक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ फाइंड करना था। तो हमने लास्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 में उसको डिस्कस कर लिया था और साथ ही हमने पहले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी हमने डिस्कस किया था, इसका क्या यूज़ होता है ये भी डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। और ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये फार्मूला कैसे काम करता है इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप पहले आप पहला वीडियो देखेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो देखेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हम डिस्कस करेंगे आपकी आज की एक्सरसाइज 1.2। सो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको 5 नंबर दिए गए हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, थर्ड है आपका 3825, फोर्थ है 5005 एंड फिफ्थ नंबर है आपका 7429। ये 5 नंबर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनके प्राइम फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं 1 बाई 1। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन जितने भी आपको ये सारे जो नंबर आपको दिए गए हैं इनके फैक्टर करिए, और वो फैक्टर कौन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकेंड ये आप करेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये हम करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे हम बाकी के 3 क्वेश्चन करेंगे वैसे ही आपके पहले 2 भी लगेंगे। तो हमारा पहला नंबर जो हम डिस्कस करेंगे वो है 3825। 3825। अब ये नंबर जो हमारा है इसको काटने के कई तरीके होते हैं, मतलब कि इसके फैक्टर करने के कई तरीके होते हैं। जैसे सबसे छोटा हमें प्राइम फैक्टर करने हैं तो हम प्राइम नंबर्स क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है। इसे हम देखेंगे कि नंबर हमारा जो है ये 2 से ब्रेक होगा या नहीं होगा। तो 2 से वही नंबर ब्रेक होते हैं जो हमारे इवन होते हैं। तो ये आपका एक ऑड नंबर है तो ये 2 से ब्रेक नहीं होगा। 3 से ब्रेक करने के लिए क्राइटेरिया ये है कि इन नंबर्स का एडिशन आपका कितना होना चाहिए, जो भी आए वो नंबर आपका 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये नंबर आप ऐड करेंगे ये आपका 3 से डिविजिबल होगा। जैसे आप इसे ऐड करिए तो 5, 8 और 2 होगा 10, और ये आपका 3 और 5 होगा 8। तो आप दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18। 18 आपका 3 से डिविजिबल होता है। हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा और एक स्टेप अगर आगे बढ़े हम तो 3 के बाद आता है 5। जब भी किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा तो वो आपका 5 से डिवाइड होगा, ये बात तय है। तो अगर हम इस नंबर को 3 से ना डिवाइड करके 5 से पहले ही डिवाइड कर दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा, वैसे कटेगा ये आपका 3 से भी। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड होगा, आपका जो पुराना मेथड जिसे आप स्टार्टिंग से करते आए हैं अगर आप उसे लगाएंगे तो 5 डिवाइड बाई 3, 8, 2, 5। अभी कितने बाद में जाएगा, 5 7 जा 35। तो यहाँ से आपका कैरी कितना हुआ 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 3 आपका बचेगा यहाँ पे, और 3 से ये आपका 2 हो जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में, ये हो जाएगा 30। फिर से आपका रिमाइंडर 2 बचेगा और ये 5 5 जो 25 और ये कैंसिल आउट हुआ। तो रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 बचा। क्या आपके पास 765। तो जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 765 आपके पास बचा। अगेन आप इसको फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5। यहाँ से जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ से आपका 2 बचेगा। 2 कैसे बचेगा, 765 है आपका, इसे आप डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 5 हुआ। आपका रिमाइंडर कितना है 2। ये रिमाइंडर सामने का जो आपका नंबर होगा नेक्स्ट नंबर उसके साथ ऐड होगा। तो जब आप 2 को ऐड करेंगे 6 के साथ तो ये क्या होगा 26। अब आपकी जो टेबल है वो कितने टाइम आनी चाहिए, 26 तक आपको पढ़नी है। तो कितना होगा 5 5 जा 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 1 होगा, यहाँ 15 होगा। इसको 15 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना होगा, ये हो जाएगा 153। तो आंसर कितना है आपका यहाँ 153।
अब आपका देखिए लास्ट में क्या है 3, 5 से डिवाइड होगा नहीं। अब क्या करिए, इन नंबर्स का आप एडिशन करेंगे तो 516 + 3 = 9, मतलब ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। शुरू में यहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन पहले हमने 3 से डिवाइड इसलिए नहीं किया ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो कितने टाइम में गया, 5 टाइम में। नहीं समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड मेथड आपका जो है 153 / 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो ये आपका कैंसिल आउट, तो 3 उतारेंगे आप यहाँ पे नीचे लेके आएंगे तो 3 1 जा 3, तो कितना आया 51, यहाँ कितना आएगा 51। अगेन इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा ये, 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 टाइम में। जब आपको ये 17 टाइम में जाएगा तो 17 आपका प्राइम नंबर है, तो ये इसके फैक्टर क्या हुए। अब अगर आप देखें कि 3h25 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, वो आए हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 17। इन फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, तो ये जो आपका नंबर हुआ ये कैसे हुए, ये सारे आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसे लिखने का तरीका एक तो ये है, और अगर आप इसे चाहो तो आप पावर के रूप में भी लिख सकते हो, पावर के फॉर्म में, यानी यही आपका दूसरा आंसर इस फॉर्म में हो सकता है कि 5 कितने आपके पास दो, तो 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17, आपका एक आंसर ये भी हो सकता है। दोनों आंसर आपके सही हैं, चाहे आप ऊपर वाला लिखें चाहे आप नीचे वाला लिखें, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। नाउ हम बात करेंगे सेकंड नंबर की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, 5005, ये आपका एक नंबर है जिसको आपको इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब 5005 को डिवाइड करिए, आप देखिए लास्ट में इसका जो नंबर है वो क्या है 5, तो ये आपका 5 से डिवाइड होगा, ये श्योर है। तो इसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 जा 5, ये आपके 2 0 यहाँ नीचे आएंगे और ये 5 1 जा 5 होगा। अब 5 के बाद ये किससे डिवाइड होगा, 5 के बाद 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 के बाद का जो प्राइम नंबर है वो क्या है 7। 3 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 1 और 1 को आप जोड़ेंगे 2 होगा, 2 3 से डिविजिबल नहीं है। हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसको बाद में ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमन क्या होता है कि इन जनरल जब भी हम डिवीजन करते हैं यानी फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 9, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से अब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से हो नहीं रहा, 2 से होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो बचा गया आपके पास 5 से आपने कर लिया। अब इसे आप करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करने के लिए क्या करिए, समझ में नहीं आया तो जनरल फॉर्म यूज़ करिए। 0 0 1 कितने टाइम में जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ से आपका 3 रिमाइंडर आया, आप यहाँ 0 लेके आएंगे, कितने टाइम में जाएगा 28 टाइम में, यानी 28 टाइम ले जाएंगे आप, तो ये 7 4 जा 28 हुआ, यहाँ से 2 और ये आपका 1 नीचे आएगा तो 21, ये कितना हो जाएगा 3 हुआ। तो ये आपका जब आपने इसको 7 से ब्रेक किया तो ये हुआ 143। अब इस 143 को आप किससे ब्रेक करेंगे, 143 आपका 7 से ब्रेक होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 से ब्रेक करने के लिए 7 से आपका 14 तो ब्रेक हो गया, लेकिन आपके पास रिमाइंडर 3 बच जाता है। रिमाइंडर आपको चाहिए नहीं, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर तो आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हम इसको 7 से ना ब्रेक करेंगे। अब 7 से नहीं ब्रेक करेंगे तो किससे ब्रेक करेंगे, इसके आगे किसी नंबर से ब्रेक करेंगे, यानी 7 के बाद क्या आएगा, 7 के बाद 11 होता है, तो अगर हम इसको 11 से ब्रेक करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 11 1 जा 11, यहाँ से 3 बचेगा ना, क्योंकि आप 14 है, 14 से जब आप 11 से ब्रेक करेंगे 3 बचेगा, ये 3 नेक्स्ट जो आपका 3 है उसके साथ पेयर बनाएगा तो कितना हो जाएगा 33। अब आप 33 को ब्रेक करना है 11 से, तो कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में, तो आंसर कितना है आपका 13। अब इस 13 को आपको क्या करना है, 13 से ब्रेक करना है, क्योंकि 13 आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो वो खुद से ही कटेगा, तो ये आपका हुआ 1। अब आप देखें अगर तो 5005 के जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, 505 के जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर जो हैं वो हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नाउ अब डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिजिट्स आपकी हैं वो हैं 7429, यानी 7429, ये आपका एक नंबर है जिसे आपके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 7429,
स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? स्टार्ट करेंगे 2 से। अब स्टार्ट 2 से करेंगे तो 2 से आपका नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है, 9 आपका इवन ऑड नंबर है तो ये कटेगा नहीं। फिर आप सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, 18 में 4 जोड़ेंगे आप 22 हो जाएगा। 22 आपका 3 से भी नहीं करता, यानी ये नंबर भी आपका 3 से नहीं डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने से रहा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड अगर आप करें तो देखते हैं, 7 से डिवाइड करें अगर तो 7 × 7, 7 × 6 = 42, आपका 9, 7 × 9 अगर आप करेंगे तो यहाँ से 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 7 से भी नहीं होगा। 11 से करते हैं, अगर 11 से डिवाइड करें 7 4 2 9 को, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 42, सॉरी 7 6 66, सॉरी 7 नहीं है 11 है, तो 11 6 66, तो 11 6 66 को कैरी करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 6 गया h, 1 में से 1 गया नथिंग, ये 2 होगा आपका। अब ये कितने टाइम में जाएगा? अब ये जाएगा आपका 7 टाइम में, ये हो जाएगा 11 7 77, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 2 में से 7 जाएगा, कितना होगा? 2 में से 7 यानी 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 9। अब आपका ये देखिए कि यहाँ 11 है, यहाँ 59 है, ये कटने से रहा, कटेगा नहीं, यहाँ रिमाइंडर बचेगा। अगेन रिमाइंडर बचेगा, इसलिए हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करते हैं अगर, तो 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। इसी तरीके उसमें भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ये जो नंबर है आपका, ये डिवाइड होगा 17 से, क्योंकि 17 भी आपका प्राइम नंबर है। तो हमने 1 से लेकर 13 तक देखा, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो हमें 17 की ज़रूरत पड़ेगी, इसके आगे भी जाएंगे। तो जब 17 से डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं 17 से डिवाइड करने के बाद क्या बचता है। तो 7 4 2 9 ये नंबर है आपका। 17 से आप डिवाइड करेंगे तो 17 से आप जैसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा? ये जाएगा आपका 17 4 जा 68। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 14 में से 8 गया 6, ये 6 में से 6 गया नथिंग, यहाँ इसको आप 2 लेके आएंगे तो अब आपके कितने टाइम में जाएगा? ये जाएगा अब आपका 3 टाइम में। 3 टाइम में कितना होगा? 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 5, यानी 17 3 जा 51। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 2 में से 1 गया 1, और ये 6 में से 5 गया 1, और ये आप 9 यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कितना हुआ? 1 1 9, और ये आता है आपका 17 की टेबल में 7 टाइम में। यानी आपका जो आंसर आया है, यानी 17 से आपने जब इसको डिवाइड किया तो कितना है? 437, क्योंकि ये 1 1 9 आपका कट जाएगा और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आया, इसलिए ये आप लिखेंगे कि 437, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हुआ। अब इसके आगे इसको डिवाइड करना है, तो आप 437 को अगर 17 से फिर से डिवाइड करें, 437 को 17 से डिवाइड करिए, ये कितने बार में जाएगा? ये आएगा आपका 2 टाइम में। 2 टाइम में कितना होगा? 34, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, 97 आया। 97 17 की टेबल में आता नहीं है, तो अगेन यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बचेगा तो मतलब ये नंबर आपका 17 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, और इसके जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नंबर है वो होता है 19। 19 आपका एक प्राइम नंबर है। अब इसे हम 19 से डिवाइड करेंगे, और जब 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 19 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम 2 टाइम पहले लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये होगा 13 में से 5 गया, सॉरी 8 गया 5, 4 ये 3 में से 3 गया नथिंग, ये होगा 7। अब 97 जो 57 जो है आपका, वो 19 की टेबल में आता है। कितने टाइम में आता है? आप जानते हैं ये 3 टाइम में आता है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 23, और इसको डिवाइड किससे किया है हमने? 19 से। अब आप जानते हैं 23 आपका एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं, तो प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए हैं, बस आपको आंसर लिखना है, और आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 इज, क्या होंगे? 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 13। ये प्राइम फैक्टर हैं आपके 7429 के। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका
Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. इस क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ नंबर दिए गए हैं। जैसे आपके पास तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट है आपका 26 एंड 91, सेकंड है आपका 5, 10 एंड 92 एंड थर्ड वन है 336 एंड 54। ये आपको पेयर ऑफ नंबर दिए गए हैं। आपको इनमें कहा गया है कि आपको जैसे पहला पेयर, दूसरा और तीसरा पेयर है तो एक एक पेयर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं एंड आपको एक रिलेशन वेरीफाई कराना है। और रिलेशन क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये रिलेशन आपको वेरीफाई कराना है। तो इस क्वेश्चन में तीन पार्ट है। फर्स्ट आप करेंगे, सेकंड और थर्ड हम करेंगे। तो बात करते हैं आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन की। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके नंबर्स क्या है? 510 एंड 92। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इनके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं पहले क्वेश्चन में आपने देख लिया है। तो यहाँ पर हम इसको फिर से प्राइम फैक्टर्स करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे मूव करेंगे। तो हमने क्या किया? 510 के फैक्टर किए प्राइम फैक्टर। तो जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो 510 के प्राइम फैक्टर आए हैं, वो आए हैं 2 × 5 × 3 × 17। ये 510 का फैक्टर आया है। और 92 के जो फैक्टर आए हैं वो आया है 2 × 2 × 3 × 23। ये 92 के फैक्टर आए हैं। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। आप जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है। तो अब आप क्या करेंगे? आपको एचसीएफ फाइंड करना है। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं? जो दोनों में कॉमन हो वही प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर सिर्फ एक है, और वो क्या है? वो है 2। यानी यही 2 हमारा जो है तो दोनों में है। तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ वाला 2। और अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या होते हैं? एलसीएम में हम उन्हें भी लिखते हैं जो कॉमन मिलता है और उन्हें भी लिखते हैं जो कॉमन नहीं मिलता है। जैसे 2 हमारा कॉमन मिला तो हम इसे लिखेंगे एक बार, ये हमने लिखा। उसके बाद जो चीजें बच रही हैं जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिखते हैं एज यू नो, जैसा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए 2 बचा हमारा, 23 बचा, 5 बचा, 3 बचा और 17 बचा। ये सारी चीजें हम लिखेंगे। एक 2 हम लिख चुके हैं, दूसरा 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बचा हमारे पास 3 × 5 × 17 × 23। तो ये आपका क्या है? ये आपका आया एलसीएम। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। और 60 का मल्टीप्लाई आप 17 से करेंगे तो 17 × 60, 17 × 6 = 102। और यहाँ पे 0 रखेंगे, कितना हो जाएगा? 1020। अब इस 1020 का मल्टीप्लाई आपको करना है इसमें 23 में। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0603 0402। ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 06432। तो आपका एलसीएम कितना निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा आपका 23460। ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। अब आपको कराना है वेरिफिकेशन। यानी वेरिफिकेशन में आपको क्या किया है? वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में आपका है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमारा HCF कितना है? HCF है 2। LCM कितना आया है? 23460। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 2 × 23460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी उन दोनों नंबर्स का जिसका हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है। तो हमने एलसीएम किसका फाइंड किया? हमने एलसीएम फाइंड किया 510 एंड 92 का। यही दोनों नंबर हमारे मल्टीप्लाई में होंगे। 510 मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा आपका 200, 2 6 = 12, 2 4 = 8, 1 9, 2 3 = 6, 2 2 = 4। ये आपका एलएचएस है। अब बात करेंगे अब आरएचएस को। आरएचएस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? 92 का मल्टीप्लाई 51 में करते हैं। ये आपका 92 होगा, 5 4 2 = 10 और 5 9 = 45, यानी 146। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 9 6 4 कितना है? 46920, 4692। और यहाँ पे ये 0 इसमें रख देंगे हम। फिर आपका LHS और
RHS आपका इक्वल हो गया, यानी ये आपका इक्वल हो गया। तो यहाँ आप लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RH प्लस ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इसी तरीके आपको जो करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो गाइस अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, और थर्ड पार्ट में आपके जो नंबर हैं वो है 336 एंड 54। ये दो नंबर्स हैं आपके, इनके भी आपको वेरिफिकेशन ही कराना है इस रिलेशन का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, ये नहीं तो इससे टाइम वेस्ट होता है। अब अगर हम बात करें 336 की, तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और अगर हम 54 की बात करें तो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3 × 3। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। आपको इन फैक्टर्स का यूज़ करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ के लिए हम वो चीज़ देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो एक बार दोनों में 2 कॉमन है और एक बार दोनों में 3 कॉमन है। तो हमने क्या किया, इन इस 2 और 3 को हमने यहाँ लिखा। तो एचसीएफ कितना आया, 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। अब 6 तो आपका एलसीएम है, ये दोनों तो यहाँ लिखे ही जाएंगे। सॉरी 6 आपका जो एफसीएफ है वो आपका एलसीएम में तो लिखा ही जाएगा। अब इस एलसीएम में आपने 6 लिखा, बाकी का जो बचता है आप उसे भी लिखिए। अब यहाँ पर जो बचने वाली हैं उन्हें अगर हम लिखें तो यहाँ पे हमें 3 × 2 पहले मिलता है। तो हमने क्या किया, 3 × 2 लिख लिया, और 2 × 3 मिलता है तो हमने उसको भी लिख लिया, और बाद में हमारे पास 7 बचता है तो वो 7 भी हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे एलसीएम कितना आता है। तो अगर मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 होता है 24, और 24 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 3 से। तो ये आपका कितना होगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 7, यानी ये हो जाएगा आपका 72। तो आपका ये 72 आया। लास्ट में 2 डिजिट आपकी बचती हैं 6 और 7, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42। तो ये दोनों नंबर्स हैं, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, और 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28। आप सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 × 8 = 12, और ये 9 × 1 10, और ये 3। यानी आपका एलसीएम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3024। एलसीएम आपको मिल गया, एचसीएफ आपको मिल गया। अब आपको कराना है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कराने के लिए जो आपका फार्मूला आपको वेरीफाई कराना है वो है आपका HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है आपका, एलसीएम और एचसीएफ का आप मल्टीप्लाई करिए। एलसीएम आपका है कितना, 3024, एचसीएफ आपका 6 है। आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 6 × 4 = 24 की 4, कैरी कितना हुआ 2, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 14, 6 0 0 1, 6 3 = 18। यह आपका 18,144 ये आपका एलएचएस आया। अब बात करते हैं आरएचएस की। तो आरएचएस में कितना है आपका, 336 × 54। यही दोनों नंबर तो थे आपके, एक तो था 3036 और एक था 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, देखिए 18,144 आता है या नहीं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, और 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13। अब इसका 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 15 18, और 5 × 3 = 15 1 16। ऐड करिए आप, ये 4 ऐड 3 1, और 6 1 7, 7 1 8, और ये 8। तो आपका कितना है, आपका जो RHS है वो भी कितना है, 18,144। आपका जो RHS है वो भी आया कितना है, यह आया 336 मल्टीप्लाई जब आपने 54 किया तो यह आया 18,144। यहाँ से आपका एक बात क्लियर होती है कि जो आपका LHS है वो आपके RHS के इक्वल में होता है, और ये आपका जो आपका ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया था वेरीफाई कराने के लिए, ये आपका वेरीफाई करता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 है
Find the LCM and the HCF of the following integers by applying the prime factorization method। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। आपसे कहा गया है कि आपको गिवन नंबर के LCM और HCF फाइंड करने हैं और इसके लिए आप यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ये आप जानते हैं। कोई भी नंबर आपका जो गिवन होगा उसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने के बाद LCM और HCF कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानें। बात करते हैं हम, जैसे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, दूसरा है 17, 23 एंड 29, थर्ड है आपका 8, 9 और 25। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसे आप करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के लिए हमें फर्स्ट आप करेंगे, सेकंड करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन नंबर्स के हमें करने हैं प्राइम फैक्टर्स। अब अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो अगर हम देखें हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें 17, 23 और 29 है। ये सारे जो नंबर आपके गिवन हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो इनके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 17 के जो फैक्टर होंगे वो 1 और 17 होगा, 23 का जो फैक्टर होगा वो होगा 23 और 1 यानी 1 और 23, और इसी तरीके 29 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 29। तो अगर हम बात करें HCF की तो HCF क्या होगा, HCF आपका वही होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है। दोनों में नहीं, यहाँ सब में की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा हैं। तो HCF आपका वही होगा जो सब में कॉमन होगा। सब में कॉमन कौन है, 1, तो HCF आपका क्या होगा, HCF आएगा आपका 1। अब हम बात करें LCM की, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम वो नंबर लिखते हैं जो कॉमन होता है और जो बचता है उसे भी लिख लेंगे, यानी बचेगा हमारा क्या 17 मल्टीप्लाई 23 और 29। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, जो भी आएगा वही आपका LCM हो जाएगा। तो HCF आपने फाइंड कर लिया, LCM मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड हमारा क्या है 4, 9 और 8, 9 और 25। अगर हम 8 के फैक्टर करें प्राइम फैक्टर, वो आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। आप 8 को ब्रेक करेंगे तो वो आपका 2 से ब्रेक होगा 4 होगा, 2 से ब्रेक होगा 2 होगा और 2 से ब्रेक होगा 1 होगा। तो ये आपके 8 के फैक्टर हुए। 9 को आप ब्रेक करेंगे तो ये 3 से ब्रेक होगा 3 होगा, 3 से ब्रेक होगा 1 होगा। और 9 के फैक्टर हुए 3 इंटू 3, और इसी तरीके 25 के आप फैक्टर करेंगे तो वो आपका होगा 5 इंटू 5। 25 के फैक्टर भी आपको मिले। और इन सब में आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो किसी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपको कॉमन मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, कॉमन। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में HCF 1 आया था, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आपका HCF 1 आएगा। बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या होगा, LCM आपका वो नंबर्स होंगे और उनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि इस नंबर में HCF क्या आएगा, LCM, HCF तो हम निकाल चुके हैं 1। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड में LCM कितना आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करिए, 8 का 25 से कराएंगे आपका ये कितना होगा, 25 8 जो होता है 400 यानी ये आपका होगा 200, और 200 का मल्टीप्लाई आप 9 से कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800, यानी आपका जो LCM आया वो कितना आया, 1800। इसी तरीके से आपका सेकंड नंबर है, सब पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे, और फर्स्ट नंबर तो कंप्लीट आपको करना है, इसमें आपको LCM और HCF फाइंड करने हैं। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। 2 नंबर हैं आपके पास, एक है 306 एंड एक है आपका 675। ये 2 नंबर्स हैं। इनका जो HCF है वो 9 गिवन है आपको फाइंड करना है कि इसका LCM क्या होगा। अब आपको HCF गिवन है तो वो उसका यूज़ करिए आप, वरना अगर आपको LCM फाइंड करना होता तो आप क्या करते, सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करते, और जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप लेते और इन दोनों का नंबर का आपको क्या करते, LCM फाइंड कर लेते। लेकिन यहाँ आपको HCF गिवन है तो आप उसका यूज़ करिए, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बच जाएंगे। कैसे, आपको एक फॉर्मूला पता है जो आपने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ
नंबर के, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो आप इसका यूज़ करेंगे तो HCF आपका कितना है 9, LCM आपका कितना है वही तो आपको निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ अगर आप नंबर करें तो यही दोनों नंबर्स तो हैं, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 306 मल्टीप्लाई 657। अब आपको एलसीएम चाहिए तो ये जो 9 है आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, और इक्वल टू उस पर आ जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये एलसीएम इज इक्वल टू कितना निकल के आया, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब आप इसको ब्रेक करिए तो ये 9 से 3 से आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 3 से ब्रेक करेंगे 102, ये 3 से ब्रेक होगा 3। अब ये 102 भी आपका 3 से ब्रेक होगा तो 3 1 3, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना बचा 1, इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 4 12, यानी ये कितना हुआ 34। तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना निकल के आया, एलसीएम इज इक्वल टू निकल के आया 34 मल्टीप्लाई 657। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। नाउ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और आपका क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड with the digit 0 for any natural number। सो गाइस अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि कोई 6 की पावर n है जहाँ पर n आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हैं n की जगह पर। आपसे ये कह रहा है जैसे अगर आप एक 6 की जगह n की जगह अगर आप 1 रखें तो ये क्या होगा 6, अगर आप n की जगह 2 रखें तो कितना होगा 36, अगर आप 6 की जगह 3 रखें तो कितना हो जाएगा 216। इसी तरीके ये सो ऑन इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि n की किस पावर के लिए, यानी n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ये जो क्या है पावर ही तो है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि n की किस पावर के लिए जो आपका वैल्यू होगा उसका एंड 0 से होगा। जैसे यहाँ आप ये देखिए ये तो 6 है, एक ही डिजिट है तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग 6 ही है, लेकिन अगर आप देखें 36 को तो 36 में स्टार्ट 3 से हो रहा है, एंड 6 से हो रहा है। अगेन अगर हम सेकंड को देखें यानी 6 की पावर 3 को तो उसका एंडिंग डिजिट क्या है 6। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एन की किस पावर के लिए जो एंडिंग डिजिट जिससे एंड होगा, मान लीजिए आपका कोई नंबर है जिसका एंड वाला यानी जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या होगा, वो 0 होगा। ये पूछ रहा है ये 60 किस पावर के लिए होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले उन नंबर्स का जिनका डिजिट जो है वो लास्ट वाला 0 है। जैसे अगर हम बात करें 10 की तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स, ये होंगे 2 × 5। अगर हम बात करें 20 की, 20 भी तो आपका एक नंबर है जिसका एंड किससे हो रहा है 0 से, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो क्या होगा 2 × 2 × 5, तो 2 × 4 × 5 20। अगेन अगर हम 30 की बात करें तो 30 आपका 2 से ब्रेक होगा, फिर कितने से 3 से और फिर 5 से। फिर बात करते हैं 100 की। अब अगर हम 100 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5, 2 2 × 4 4 5 20 5 100। इतने सारे नंबर हमने लिए, इन सब में एक कॉमन बात ये है, एक कॉमन पैटर्न है, और वो कॉमन पैटर्न ये है कि इनके सबके फैक्टर में आपको 2 और 5 दिखेगा। यानी इसमें आप अगर इस 3 को साइड में कर दें तो यहाँ से देखिए 2 × 5 × 3, यानी यहाँ भी आपको 2 और 5 दिख रहा है, यहाँ भी आपको 2 और 5 दिख रहा है। तो इन सब के कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि इनके जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें 6 की तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और इसकी पावर n। तो हर वो नंबर जिसके लास्ट में 0 है उसके फैक्टर क्या है 2 × 5। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, तो इसका आंसर ये होगा कि इस नंबर में n की किसी भी पावर के लिए कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 0 से एंड हो। ऐसा ही एक क्वेश्चन है आपका सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे कहा गया है
कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच n की पावर 4 एंड विथ 0 डिजिट। यानी n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 4 की पावर n जो है आपका ये कोई नंबर हो जिसका एंड किससे हो, 0 से हो। तो यहाँ भी आपको यही काम करना है, देखना है कि 4 के फैक्टर क्या हैं। इसका भी रीज़न ऐसा ही कुछ है कि जहाँ आपको ये एग्जाम्पल देने हैं और जब आप इस एग्जाम्पल का यूज़ इसमें जैसे करेंगे, जैसे आपने ये वाला किया था उसी तरीके ये भी है, तो ये हो जाएगा 2 × 2। यहाँ देखिए आप 2 × 2 की पावर n, तो यहाँ भी आपका क्या है 2 है, 5 मिसिंग है। तो इसी तरीके से आपका ये नंबर भी क्या हो जाएगा, इस नंबर का भी कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं होगा n का जिसके लिए इसका जो लास्ट डिजिट हो वो 0 से एंड करे। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है एक्सप्लेन 7 × 13 11 × 13 प्लस 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। दो नंबर आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये दोनों जो नंबर हैं आपके ये कंपोजिट नंबर है। अब आपका एक नंबर है 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड सेकंड नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। सीधे से बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, यानी आप कैसे पहचानेंगे कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं फैक्टर की, फैक्टर यानी नॉट प्राइम फैक्टर। तो अगर हम फैक्टर की बात करें तो हमें कम से कम 2 फैक्टर चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टर तो हमारे प्राइम नंबर्स को होते हैं। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो इसमें हमारा यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, तो 13 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 7 × 11 प्लस का 1। अब आप ये देखिए, इसको आप सॉल्व करिए तो ये इतना हो जाएगा 7 × 77 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा 78। तो 13 तो आपका प्राइम नंबर है, लेकिन आपका जो 78 है ये आपका एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो ये आपका कई नंबर से डिवाइड होगा, यानी आपका यहाँ पर मोर देन 2 नंबर होगा, मोर देन 2 फैक्टर होगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो नंबर आया ये तो आपका कंपोजिट होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर में भी आपका एक नंबर है ये जो पूरा मल्टीप्लाई में है, प्लस इसमें 5 एडिशन में। तो आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 5 3 × 2 और यहाँ से आपका आएगा प्लस का 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 7, इनका सबका आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया उसमें आप क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। अब जब आप 1 को ऐड करेंगे तो वो जो नंबर आपका क्वेश्चन मार्क वाला है उसके फैक्टर कितने हैं, देखिए ये सारे उसके फैक्टर ही तो हैं। अब उसके फैक्टर कितने हैं, अभी आप यहाँ देखिए इसके कई सारे फैक्टर हैं, तो ये जो नंबर आपका होगा इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो आपका ये वाला नंबर भी क्या होगा कॉम्पोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। सो गाइस अब बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, और आपका क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same time. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many time will they meet again at the starting point? इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ में सोनिया और रवि क्या करते हैं ड्राइव करते हैं। तो उनको क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में अब इस सर्कुलर पाथ में किसी एक पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से सोनिया और रवि दोनों लोग इसके ओर चारों ओर घूमना स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सोनिया इस पूरे सर्किल को कवर करने में 18 मिनट लेती है, और रवि इसी सर्किल को पूरा कवर करने में 12 मिनट लेता है।
आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और एक ही डायरेक्शन में चलें और एक ही समय पे स्टार्ट करें, तो दूसरी बार या फिर कहें अगली बार इन्हें मिलने में कितना समय लगेगा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो आपको क्या करना है, जो इनका टाइम दिया गया है उसके आप क्या कर लीजिए, उसका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। एलसीएम फाइंड करिए आप। अगर आपने एलसीएम फाइंड कर लिया तो जो आपका एलसीएम आएगा वहीं पे यानी उसी टाइम पर ये दोनों लोग अगली बार मिलेंगे। यानी वी हैव टू फाइंड आउट द LCM of Sonia's time taken and Ravi's time taken। यानी दोनों का टाइम जो है, उन्होंने कितना टाइम लिया है, उन दोनों के टाइम का हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको इनके कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 18 का फैक्टर करेंगे आप, तो 18 को 2 से ब्रेक करेंगे 9 होगा, 9 को 3 से ब्रेक करेंगे 3 होगा, 3 को 3 से ब्रेक करेंगे 1 होगा। 12 के फैक्टर करेंगे आप, 2 से ब्रेक करेंगे 6 होगा, 6 को 2 से ब्रेक करेंगे 3 होगा, 3 से ब्रेक करेंगे 3 को 1 होगा। तो 18 के फैक्टर क्या हुए, 18 के फैक्टर हुए 2 × 3 × 3। 12 के फैक्टर क्या हुए, 12 के फैक्टर हुए 2 × 3। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिखेंगे, उन नंबरों से लिखेंगे जो कॉमन है। तो आपका 2 कॉमन है, एक तो ये और एक आपका 3 कॉमन है, ये तो हमने लिख लिया। कितना हुआ 2 × 3। अब बचा गया आपके पास 2 और 3, तो 2 और 3 हमने ये लिख लिया। तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, 3 3 = 9, यानी ये हो गया 4 × which is equal to 36। यानी आफ्टर 36 मिनट दे मीट will be same starting point। यानी 36 मिनट बाद वो फिर से उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, उनको भी लिंक शेयर कीजिए, चैनल का वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।